हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं जो युद्ध हुआ था इंडिया 1962 में। इंडिया और जो ये छोटे अंक वाले हैं जो कि चाइना के साथ युद्ध हुआ था, इसमें इंडिया हार गया था। उसके पीछे की क्या वजह थी और उसके पीछे क्या रीजन रहे थे, उसके बारे में आज बात करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं जो कि चाइना जो ये सोच रहा है कि इंडिया से हार गया था कि दोबारा भी इंडिया ये ऐसी गलती करेगा। बट उनको अभी जान लेना चाहिए, अब की बार जो सरकार है, जो अटैकिंग मोड की सरकार है, जो कि नरेंद्र मोदी और उनकी मेजोरिटी की सरकार है, स्टेट लेवल में भी और सेंट्रल लेवल में भी। तो उनको जो भी डिसीजन लेना होगा तो एक बार में ही ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उनकी जो डिसीजन जो उनका होगा कि उसमें लेफ्ट राइट हो सकता है। तो अब की बार चाइना को समझ जाना चाहिए कि अब की बार जो सरकार है अटैकिंग मोड की है, अब की बार यदि गलती करेंगे तो उसकी मुंह की खानी पड़ेगी। तो उसके बारे में आपको हम बताते हैं। और जो अब की बार जो यदि लड़ाई हुई भी, तो अब की बार जो ये छोटे अंक वाले जो चाइना के लोग हैं, अब की बार जो गवर्नमेंट है और इंडिया की आर्मी है, उनकी आंखें अच्छी तरह खोल देंगे कि जिसको ऐसा खोल देंगे कि उनको जूम वाला एक चश्मा लगा देंगे कि जो बॉर्डर के पार से वो इंडियन आर्मी को देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े और हट्टे बट्टे जो इंडियन आर्मी के सोल्जर हैं जो कि इंडिया के पास है, कि उनसे अब की बार पंगा लेना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो उसके आगे बात करते हैं कि उसमें गलतियां क्या क्या हुई थी। उस टाइम के जो नेता थे, जो कि प्रधानमंत्री थे 1962 में, जो वो थे जवाहरलाल नेहरू। जब युद्ध हुआ था, युद्ध के दौरान वो कहाँ पे थे? वो दूसरे देश यानी कि नेपाल में बैठे हुए थे, काठमांडू में। तो देखो, जब युद्ध हुआ, हम हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर वही दूसरे देश में बैठे हैं, तो युद्ध कैसे होगा और कैसे वो आर्मी को सपोर्ट करेंगे? तो वहाँ पे बैठे हुए थे, वहाँ के जो मीडिया थे, उन्होंने पूछा कि आपके देश में चाइना के साथ घुसपैठ हो रही है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने क्या जवाब दिया मीडिया को? उन्होंने बोला कि हमने अपने आर्मी को, अपने सोल्जर को बोला है कि आप उनको खदेड़ के भगा दें। तो इसी का जो चाइना फायदा उठाया, इसी के बारे में वो सोच ही रहा था कि वो इंडिया कोई भी गलती करे तो उसका चाइना को फायदा हो। तो इसी का फायदा उठाकर उन्होंने युद्ध स्टार्ट कर दिया। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं दूसरी गलती क्या थी, बड़ी गलती, उसको बताते हैं। इस उस टाइम के जो रक्षा मंत्री थे, डिफेंस मिनिस्टर थे, कृष्णन मेनन, वो भी भाई साहब दूसरे देश में बैठे हुए थे, वो भी लंदन में बैठे हुए थे। और वहीं से वो आर्मी को अपना ऑपरेट कर रहे थे। युद्ध तो हारना ही था। युद्ध हारने की वजह से ऐसा नहीं है कि इंडियन आर्मी लड़ी नहीं, उसके पीछे बहुत सारी कुछ वजह भी है। चाइना सोचता है कि हम पावरफुल थे इसलिए हम जीत गए, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि जो क्रिश्चियन मैनन थे, उन्होंने आर्मी, एयरफोर्स और जो नेवी को उन्होंने परमिशन ही नहीं दी लड़ने के लिए। जो परमिशन दोगे नहीं तो वो लड़ेंगे कैसे? तो ये भी कुछ रीजन था। क्योंकि उस टाइम में जो इंडियन जो अपनी नेवी थी, तो 1962 में चाइना से ज़्यादा पावरफुल थी, एज कम्पेयर टू चाइना से ज़्यादा पावरफुल थी। तो उसमें यदि उनको भी परमिशन देते तो उनको लड़ने का एक मौका मिल जाता, लेकिन उनको यह भी मौका नहीं मिला। तो ये भी दूसरा एक बड़ा कारण था। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं जो कि यदि इंडियन जब जब वो चाइना लड़ने के लिए आ रहे थे, तो यदि इंडियन आर्मी दौलत बी गोल्डी और मलका से पूरा का पूरा बॉर्डर को यदि ब्रेक कर देती, तो जो एक्साइज चीन पे जो चाइना की आर्मी आ रही थी, तो वहां से उनको मजबूरन उतरना पड़ता और वापस वो चले जाते। और दूसरी तरफ चाइना ने अपना एक मन बना लिया था कि दोनों तरफ से वो हमला कर रहे थे। एक तो जो अपना लद्दाख से कर रहे थे और दूसरा अपना अरुणाचल प्रदेश से कर रहे थे। और यदि देखा जाए तो वहाँ पे कोई भी बॉर्डर लाइन पे कोई भी वो नहीं थी, सड़कें नहीं थी जिससे कि पूरे के पूरी आर्टिलरी या म्यूनिशन, कोई भी तोपे, बंदूक, हथियार जो इजीली पहुंचाया जाए। ये उस टाइम की गवर्नमेंट ने सोचा था कि यदि वहाँ पे हम रोड बना देंगे तो जो चाइना के लोग हैं, अंदर एंट्री कर जाएंगे। बट ऐसा नहीं था। जब युद्ध हुआ तब पता लगा उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। तो उस टाइम में यदि इंडियन जो गवर्नमेंट थी वहाँ पे रोड बनाती, और तो वहाँ पे जाना आसान हो जाता। और जो कि चाइना लोग थे, चाइना को पहले हिमालय पार करना पड़ता, उसके बाद तिब्बत पार करना पड़ा, तब जाके वो इंडिया में एंटर कर पाते। लेकिन इंडिया की जो आर्मी थी वो ऑलरेडी लद्दाख में डिप्लॉय थी। तो ये भी एक रीजन था कि वहाँ पे कुछ रोड की कुछ व्यवस्था नहीं थी। और दूसरी तरफ बताते हैं, जो चाइना ने 1959 में तिब्बत पे कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद जो अरुणाचल प्रदेश का एरिया है उसको अपने मैप में बताता है कि ये दक्षिण तिब्बत का एरिया है। मतलब चोरी भी सीना जोरी भी, ये मतलब चाइना की एक पॉलिसी रही है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। उसके आगे बताते हैं आपको कि जो उस टाइम में जो इंडियन आर्मी थी उनके पास हथियार भी बहुत कम थे,
और उनके पास बुलेट्स, तोपे और जो लड़ने के जो भी हथियार होते हैं वो बहुत कम थे। आर्टिलरी उनके पास बहुत कम थी, तोपे, और जो गोला बारूद वो भी बहुत कम थे। जब उनके पास बुलेट्स और गोला बारूद खत्म हो गए, कम हो गए, तब उन्होंने बंदूकों के आगे एक नाइफ लगा के उनसे लड़ना स्टार्ट कर दिया। तो ये भी एक जो तीसरी बहुत बड़ी कमी थी, जो कि हथियार नहीं थे इंडियन आर्मी के पास, ये भी बहुत बड़ी कमी थी जो कि युद्ध हारने का जो कारण बनी। उसके बाद आपको बताते हैं जो इंडियन आर्मी थी उनके पास जो सर्दी में जो युद्ध हो रहा था 20 अक्टूबर से नवंबर तक चला, जो कि 1 महीने के आसपास तक ये युद्ध चला। तो उसमें कि जो सर्दी में उनके पास शूज भी नहीं थे लड़ने के लिए, जिसमें कि उनके पास जो शूज थे कैंपस के शूज थे, कैंपस के शूज जो स्कूलों में यूज किए जाते हैं, और जो उनमें सर्दी रुकने वाली नहीं थी। और उसके बाद जो सर्दियों में जो टेंट होते हैं वो टेंट भी मतलब उनके पास नहीं थे, जिसमें उस सर्दी की वजह से भी कुछ लोग जो जवान थे उसमें मारे गए थे। तो ऐसे ऐसे ये भी कुछ एक कमी थी जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से, और गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उस सरकार की तरफ से कुछ कमियां थी जिसकी जो हारने का कारण बने। उसके बाद नेक्स्ट जो रीजन बताते हैं आपको, उसके बाद अब की बार बट ऐसा नहीं है। अब की बार जो सरकार है अटैकिंग मोड की है। अब की जो बार सरकार है वो अटैकिंग मोड में रेडी है लड़ने के लिए, और जो ऐसा नहीं है कि जो ये सरकार है वो थोड़ा सा भी डिले करेगी। आपने देखा होगा अभी इसी इसी सरकार ने अभी जो जम्मू कश्मीर में जो धारा हटाई थी 370, तो वो एक ही बार में डिसीजन लिया था, और उसका उन्होंने उसका प्रॉपर अपना सेट भी किया था, और सेट करके ऐसा नहीं है वहां पे कुछ बवाल हुआ। इसलिए चाइना को अब की बार समझ जाना चाहिए कि अब की बार जो सरकार है एक अटैकिंग मोड वाली है। अब की बार यदि पंगा लेंगे तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और तो उसके आगे आपको बताते हैं जो अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट रहा जो उन्होंने BRO यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन को एक परमिशन दे दिया है कि जो कि बॉर्डर का जो भी एरिया है चारों मतलब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश का, वहां पे आप एक बॉर्डर पे सड़क बनाइए। उस सड़क बनाने का रीजन ये भी है, और उसके बॉर्डर पे जो सड़क होगी उसके जस्ट बैक साइड में यानी कि 10 से 15 किलोमीटर पे मिलिट्री हेडक्वार्टर बनेंगे। मिलिट्री की जो आर्मी वहां पर डिप्लॉय होगी, जिससे कि कभी भी बॉर्डर पे फाइटिंग होती है तो जल्दी से जल्दी वो पहुंच जाए। तो ये चीजें हम डिप्लॉय किए जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि, और जो अब की बार की सरकार है, यदि युद्ध होता भी है, वैसे तो इंडियन आर्मी के पास बहुत ज्यादा सोल्जर हैं, और अब की बार जो हथियार है गोला बारूद है उसकी भी इंडिया में फैक्ट्री लग चुकी है, कि यानी कि खाने की कमी हो सकती है लेकिन हथियार और गोला बारूद की कमी नहीं हो सकती। उसके बाद भी यदि कुछ 5% 10% यदि रह जाता है, कभी इंडिया के जो लोग हैं उनको जरूरत पड़ भी जाती है। अभी उसके बाद 1962 के बाद अभी पूरे इंडिया में एक NCC चला है। NCC में लोग हथियार चलाना और कैंप में जाना ये सब चीजें सीख जाते हैं। तो उसमें से भी यदि 5 to 10% यदि रिक्वायरमेंट पड़ी, पहले तो पड़ेगी नहीं, अगर पड़ी भी तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो वहां से पूरे के पूरे अपने जो लोग हैं, जो ट्रेंड लोग हैं NCC में, वहां से उठा लेगी। और मतलब लड़ने के लिए दूसरा ऑप्शन इंडियन आर्मी के पास एकदम बैक साइड में रखा हुआ है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन, अभी जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने, जो कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट है जो कि बीजेपी की सरकार है, उसने अभी एक आर्मी की पॉलिसी चेंज की थी कि जो 4 साल तक सोल्जर जॉब करेंगे उसके बाद उनको दूसरी डिपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा। बट जो 4 साल तक जो जॉब करेंगे और जो दूसरे डिपार्टमेंट शिफ्ट होगा, यदि उनकी भी उनको जरूरत पड़ी आर्मी को कभी भी और फाइटिंग युद्ध में, तो उनका भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग हथियार चलाना भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो लोग काम करना भूल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो लोग कोई भी युद्ध के लिए रेडी नहीं है। तो बैकएंड पे हमारे पास एक ये भी जो पॉलिसी जो अभी बनी है आर्मी की 4 ईयर की, ये भी एक बैकएंड के लिए एक गवर्नमेंट ने सोच समझ के प्लान बनाया है कि इंडियन आर्मी को यदि जरूरत पड़े ये दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन चुन सकती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। इसलिए चाइना को अभी सोच लेना चाहिए कि अब की बार जो उनकी जो छोटी छोटी आंखें हैं, एक की बार जो गवर्नमेंट है, जो सेंटर की गवर्नमेंट, उनकी आंखें खोल देगी और ऐसा चश्मा लगा देगी जूम करके कि बॉर्डर से पार से इंडियन आर्मी को अच्छी तरह देख सके भी हाँ ये एक्चुअल में इतने लंबे लंबे हट्टे कट्टे लोग कौन है। एक
इंडियन आर्मी का सोल्जर, एक सिख रेजिमेंट का सोल्जर, उन पे 4 जो उनके सोल्जर हैं उन पे भारी पड़ेगा। मतलब इतने लंबे लंबे इंडियन सिख रेजिमेंट में अपने इंडियन आर्मी के सोल्जर होते हैं। और दूसरी तरफ जो अपना जो चाइना दक्षिण महासागर है, उसमें इंडियन आर्मी ने अपना एक नेवी का जहाज भी डिप्लॉय कर दिया है, जो कि किसी भी इमरजेंसी में युद्ध करने के लिए रेडी हो। उसी की अनदेखी, उसी की चिढ़ में चाइना ने भी अपना हिंद महासागर में एक पनडुब्बी डिप्लॉय की थी, जो कि पानी के अंदर रहती है, जो कि वो दिखाई नहीं देती। लेकिन इंडियन आर्मी का जो जहाज था है अभी जो डिप्लॉय है, उन्होंने उसको, जो चाइना की एक पनडुब्बी है, उसको डिटेक्ट कर लिया। डिटेक्ट करके वो बता दिया कि यहाँ पे वो पनडुब्बी डिप्लॉय है। तो ये भी एक जो इंडियन आर्मी है चारों तरफ से चाइना को बाउंड करके रखी है। और दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि जो अभी जब बॉर्डर पे जो सड़क बन रही थी, बीआरओ बॉर्डर पे सड़क बना रहा था, तो उसमें गलवान घाटी में भी कुछ तनातनी चली थी, जो कि अभी लास्ट ईयर की बात है। उस तनातनी में जो चाइना को लग रहा था कि जैसे 1962 में हुआ था, अब की बार भी हम उनको थोड़ा पुश कर देंगे और पीछे चले जाएंगे, बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ। अब की बार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको पूरा एकदम अटैकिंग मोड में उनको जवाब दिया, और जवाब देने के बाद उनको क्या किया कि उनको पीछे खदेड़ दिया, और उन्होंने उधर से हमला किया और इधर से इन्होंने भी हमला किया, जिसमें कि इंडियन जो कि आर्मी उसके भी 20 सोल्जर मारे गए, और जो कि चाइना के उनके भी 40 सोल्जर मारे गए। बट वो बताते हैं कि हमारा एक भी सोल्जर नहीं मारा गया। बट इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है उन्होंने बताया कि उनके 40 जो जवान मारे गए हैं। तो उनको, चाइना को लग रहा था कि गलवान घाटी में जब उन्होंने अपना रोड बनने के दौरान उनकी हम अब पुश करेंगे, पहले की तरह सिचुएशन हो जाएगी। बट अब की बार उल्टा है, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, उनको पता नहीं है इसके बारे में। तो उसके आगे और बताते हैं, अभी जो चाइना के जो रेजिमेंट है, जो चाइना के जो सोल्जर हैं, वो अभी ये ट्रैकिंग कर रहे हैं कि जो बॉर्डर पे कितने सिख रेजिमेंट लगे हुए हैं और कितने दूसरी रेजिमेंट के लोग लगे हुए हैं। उनको डर रहता है कि सिख रेजिमेंट में जो जो सोल्जर होते हैं, आर्मी के सोल्जर बहुत लंबे लंबे होते हैं, एक सोल्जर उन पे बहुत ज़्यादा, एक सोल्जर उनके 4 सोल्जर पे भारी पड़ेगा, तो इसलिए वो इसको भी ट्रैकिंग कर रहे हैं। और दूसरा जो 1962 का जो वार हुआ था, उसमें रीजन ये भी था क्योंकि इंडियन आर्मी के पास सिर्फ उस टाइम लड़ने के पास 8 हजार सोल्जर थे, बट उनके पास 30,000 सोल्जर के आसपास थे लड़ने के लिए। तो मतलब उन्होंने, जो इंडिया थी उस टाइम के लिए, जो युद्ध हुआ था उस टाइम लड़ने के लिए तैयार नहीं था। और जो जवाहरलाल नेहरू थे वो डिसीजन लेने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उस टाइम यूएनओ का वो अध्यक्ष बनना चाहते थे, और उसी का वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण ढंग से ये सब कुछ रुक जाए और मैं यूएनओ का अध्यक्ष बन जाऊं। तो ये कुछ रीजन थे जिससे कि इंडिया 1962 का वो युद्ध हार गया था। लेकिन अब की बार चाइना ये मत समझे कि ये दोबारा रिपीट होगा। तो ये थे कुछ रीजन जो कि 1962 वार के रीजन थे। और ये था एक